जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस पर निबंध देखने वाले हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका, क्योंकि इस बात को आप लोग भली भांति से जानते हैं कि अब जो है हमारे एग्ज़ाम में भूमिका पूछ रहा है, लक्षण पूछ रहा है, उसके बाद फैलने का कारण पूछ रहा है, उसके बाद इससे बचने का उपाय पूछ रहा है, उसके बाद इसका निष्कर्ष पूछ रहा है। यानी अब बिंदु बाय बिंदु जो है अब एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में बिंदु बाय बिंदु देखेंगे कि भूमिका पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे, लक्षण पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद फैलने का कारण अगर पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे, या इससे बचने का क्या उपाय है और इसका निष्कर्ष क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका भूमिका। तो देखिए भूमिका में है कि कोरोना एक वायरस है। जो कोरोना है एक क्या है, वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, जिससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। आज यह महामारी यानी कौन सी महामारी, कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल चुका है, जिसके वजह से काफ़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है तक हम लोग देख लिए। इसके बाद इतना अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं रही है। आगे दिए, इस वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 के मध्य में शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। वैश्विक का अर्थ यह होता है कि पूरे विश्व भर का महामारी जो है घोषित कर दिया। सबसे पहले इस वायरस को आधिकारिक तौर पर SARS कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। यानी जो हम लोग कोरोना वायरस कह रहे हैं यानी कोविड-19 कह रहे हैं, इस कोविड-19 का पहला नाम क्या था, कोविड-2 था। लेकिन इसको जो है देखिए यहाँ पे हम लिख दें, लेकिन बाद में इसे कोविड-19 के नाम से नामकरण कर दिया गया है। यानी नामकरण किया गया कि नहीं, SARS-CoV-2 न रखकर उसका नाम क्या रख दिया गया, कोविड-19 रखा गया। यानी CO से क्या होता है, कोरोना होता है, VI से होता है वायरस, D से होता है डिजीज माने बीमारी होता है, और 19 का अर्थ होता है 2019 से। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे लक्षण कि इसका लक्षण क्या है। देखिए तो लक्षण जो है कह रहा है, लक्षण में एक में है तेज बुखार आना, यानी कोरोना वायरस का लक्षण क्या है, तेज बुखार आना। 2 में है सर्दी और खांसी। 3 में है गले में खसखसाहट। 4 में है शरीर में लंबे समय तक थकान। उसके बाद 5 में है सांस लेने में दिक्कत, जो सबसे प्रमुख लक्षण है। यानी अगर कोई पूछे कि कोरोना वायरस का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, तो सांस लेने में दिक्कत है और तेज बुखार आना है। उसके बाद 6 में है मांसपेशियों में जकड़न। यह जो है कोरोना वायरस का क्या है, लक्षण था। अब आगे देखिए फैलने का कारण हम लोग देखेंगे कि आखिर कोरोना वायरस जो है किस कारण से फैल रहा है। तो देखिए फैलने का कारण में कह रहा है कि कोरोना वायरस आकार में इतना छोटा है कि इसे हम अपनी नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर यह वायरस नज़र आता है। उसके बाद है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, थूकता है या फिर छींकता है, तो उसके शरीर से निकलकर हवा में फैल जाता है यह कोरोना वायरस, और हवा में फैले वायरस किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। अगर कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छूता है और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति ने उसे छू लिया, तभी यह कोरोना वायरस उस व्यक्ति को आसानी से
हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इससे बचने का उपाय कि इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का उपाय, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। आपके एग्जाम में दे देगा कि बचने का उपाय इस प्रकार भी दे सकता है, या कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है ये भी दे सकता है, यानी दोनों बिंदु दे सकता है। तो दोनों अगर बिंदु दे तो कोई हम एक ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक में लिखे हैं कोरोना से संक्रमित क्षेत्रों में जाने से बचे, यानी जहाँ पे कोरोना से संक्रमित क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारे लोग को है कोरोना है, वो ऐसे क्षेत्रों में हमको नहीं जाना है। 2 नंबर में अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से मास्क से ढके, यानी अपने मुंह और नाक को जो है अच्छी तरह से मास्क से क्या करना है, ढकना है। 3 नंबर में समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। उसके बाद 4 में है 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। उसके बाद है 5 नंबर में कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने के बाद खुद को परिवार या समाज से कम 14 दिनों तक, यहाँ पे 14 लिखा गया है, 14 दिनों तक अलग रखें। यानी अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जा रहे हैं तो आपको कम से कम 14 दिनों तक जो है अपने और अपने समाज से दूरी बनाए रखना है। तो अगर आप लोग चाहे तो इन पांचों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग 6 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 नंबर है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह को या नाक को अच्छी तरह से ढके। उसके बाद 7 नंबर में है बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। उसके बाद 8 नंबर है अपने चेहरे को बार बार छूने से बचे। ये हमारा था क्या, बचने का उपाय। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। आइए, निष्कर्ष हम लोग देख रहे हैं। निष्कर्ष है कि आज जो है पूरी दुनिया इस महामारी की वजह से पीड़ित है, इसलिए सभी देश की सरकारें इस वायरस को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस मामले में हमें अभी भी सफलता नहीं मिली है। अब हमें बस धैर्य बनाकर रहना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए तथा सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हमें एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। तो ये हमारा निष्कर्ष था। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और केवल स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, इसे समझना भी है और अपने कॉपी में लिखकर इसे याद भी कर लेना है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।